तो फिर से आप लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी है 100 मार्क्स वाला। आज हम लोग चैप्टर 5 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रोज, जिसके लेखक का नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 3 में पढ़ा कि लेखक जब अपनी बहन के यहाँ घर जाते हैं तो महेश्वर जी से मिलते हैं और महेश्वर जी 3 बजे के आसपास खाना खा के फिर से अस्पताल चले जाते हैं और लेखक मालती के बीच में कुछ कुछ बातें होती हैं और 6 बजे के करीब फिर से महेश्वर जी घर आते हैं। बताते हैं कि एक का टांग काटना पड़ा और दूसरे मरीज को दूसरे अस्पताल में भेजना पड़ा, जिस पर कुछ व्यंग करती है मालती कि यहाँ के डॉक्टर तो इतने जानकार हैं कि थोड़ा सा अगर सुई चुभ जाए तो पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं। तब तक पानी यानी टिप टिप आवाज आ जाती है, 7 बज जाता है, पानी आ जाता है और वो बर्तन धोने चली जाती है और महेश्वर जी टीटी को यानी अपने बच्चे को लेकर गोद में खिलाने लगते हैं और वो रोने लगता है। आगे देखिए क्या होता है। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयां ले जाएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। मतलब लेखक और महेश्वर जी के बारे में बात होती है कि चलिए आज हम लोग कहाँ सोएंगे, बाहर सोएंगे। बाहर समझ रहे हैं, दुआरा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। पलंग किस लिए उठाया जा रहा था? ताकि दुआरा व्यवस्था हो सके सोने के लिए। अब हम तीनों महेश्वर, टीटी और मैं, मतलब महेश्वर, टीटी और खुद लेखक, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। मतलब इन लोगों के लिए बात करने के लिए कोई टॉपिक तो था नहीं, तो ये लोग क्या करने लगे, टीटी के साथ खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसा एक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था। बीच में चुप हो जाता था, फिर क्या करता था, फिर चिल्लाने लगता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धुल चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली। छप्पर समझते हैं? छानी। छप्पर मतलब क्या होता है? छानी। छानी नहीं समझ में आता है भोजपुरी में? छानी मड़ई के ऊपर क्या होला? छानी ओकरा के छप्पर कहल जाला हिंदी में। तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना। तो ये आम खरीद कर लाए। बोले कि काम करे, खाना कढ़ाई देते नहीं, आम उम काट उठ के तो नहीं रख दिया। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और आंचल में डाल लिए। जिस कागज में लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। मतलब पेपर आप लोग देखते हैं ना, कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं दुकान से तो पेपर ऊपर में सामान नहीं देता है, तो हम लोग पेपर तो नहीं पढ़ते, लेकिन कितना लोग आदत है थोड़ा कुछ कुछ पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, दोनों ओर समझ रहे हैं, आगे पीछे, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, अचानक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियां तोड़ तोड़ खाना। अब ये दिन उसे याद आ जाता है। कौन सा दिन? बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ने जाती थी, धीरे से निकलकर स्कूल से भागना। जैसे आप लोग भी ये काम करते होंगे, पहले किए भी होंगे। खैर अब तो आप लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं, लेकिन स्कूल के टाइम में लगभग सब कोई कर ही देता है। कभी चुपके से निकल जाता है स्कूल से छुट्टी मांग करके और बगीचे में, मतलब स्कूल के बगल में बगीचा है, उसमें चढ़ के अमियां तोड़ना। अमियां समझते हैं? अरे टिकोड़ा। टिकोड़ा तो क्योंकि आम जितना खाने में मजा नहीं होता उतना मजा टिकोड़ा खाने में आता है बचपन में। आदमी आम की चोरी करे या ना करे, लेकिन टिकोड़ा का चोरी जरूर करता है, और खास करके शर्मा जी हो तो और करेंगे। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी,
तब मैं भी खिन मन लौट आया करता था। मतलब इन लोगों का ग्रुप था, मालती थी, ये थे, कुछ और बच्चे थे। तो बताते हैं कि अगर मालती नहीं आती तो मेरा मन उदास हो जाता है कि चलो आज ग्रुप में पार्टी कम हो गया है। नहीं तो एक आदमी रखवाली करता है, एक आदमी तोड़ता है, एक आदमी बिटोरता है, कई आदमी का काम पड़ता है, ग्रुप में काम करना पड़ता है। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे, पढ़ने लिखने में भी मतलब मालती कोई तेज नहीं थी। बात कहाँ की हो रही है, सब बचपन की। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। कितना पेज? 20 पेज। शायद आप ही लोगों की तरह मालती थी। हफ्ते भर बाद मैंने देखा कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। कह रहे हैं कि एक सप्ताह का टाइम दे रहा हूं, किताब को पूरा का पूरा क्या करना है, पढ़ जाना है। अगर नहीं पढ़ा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। चमड़ी उधेड़ना समझते हैं ना? मनेला लोग भोजपुरी में कहे लगे मार मार के छाला काट ले, मैंने पिठौस फाड़ दे, ऐसे सब बात मतलब बोला। तो ये सब बोल रहे हैं वो। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। पढ़े के डेले रहे, उफाड़ के बिक देते रहे। ठीक है, सोचे ठीक है, सोच ले रहे, फाड़ फाड़ के लास्ट में कुछ ना बचे, कवर। पापा जी पूछी थे मेरे सवाल हमरा से, कवर बचल रहा खाली। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली, किताब समाप्त हो चुका है। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछेंगे, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। अब खिसिया कहती हम ना पढ़म, का कह लेब, हमारा मन नहीं करत, हम अंगिया से मछली मारे। उसके बाद वह बहुत पीटी, मतलब बहुत पिटाई हुआ उसका। पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मेवाती आज कितनी सीधी हो गई है। अब इसी बात को याद करते हैं, लेकिन इतना मतलब बेहुदा लड़की, झगड़ा करने वाली लड़की चुपचाप गाय बन गई है, एकदम शांत हो गई है। कितनी शांत और अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूं। क्या उत्तर दिया मालती ने? बस अभी बनाती हूं। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। देखिएगा बच्चों को होता है ना, आप गोदी में लिए हैं तो अपनी माँ को देखकर लपक जाएगा, मतलब उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है और खूब रोता है। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने, थपकना समझते हैं आप लोग, मैंने हाथ से साला आना, चुप हो जा चुप हो जा, रहे हमारे बाबू चुप हो जा चुप हो जा, सब रंगिया लेके फिर जाइए, चुप हो जा चुप हो जा। और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामान रखने लगी। और रसोई घर में जो डिब्बा हुआ है मसाला वसाला का, उसको उठाकर रखने लगती है। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की। रात में इन लोग भोजन कर लिए और एक दूसरे से कुछ कहने की और ना जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। खाना तो हो गया, लेकिन कोई किसी से कोई बातचीत नहीं हुआ। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मतलब बच्चा रात में कभी कभी रोने लगता है, उठकर बैठ जाता है और फिर क्या हो जाता है, सो जाता है। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूं। मतलब ऐसे बता रहे हैं कि आप भी थके हैं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि वो लग रहा है कि वो भी क्या हो गए हैं, थक गए। कहने करते कोई भी आदमी अब दिन भर काम करेगा तो क्या हो जाएगा, थक ही जाएगा। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। कितना बजे मालती भोजन कर रही थी? 10:30 बजे रात को खाना खा रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। तो देखते हैं कि मालती खाना तो खा रही है, लेकिन कुछ सोच रही है। सोच सोच करके क्या कर रही है, खाना खा, लग रहा है कोई टेंशन है उसको। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता स्त्रीगंता से छलक रही है, मानो चौद्रिका उस पर बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा
पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। चीड़ समझते हैं? चीड़ का वृक्ष आप लोगों ने देखा है? चिचीरी देखले बड़े लोगिन? अरे बकरियन के खियावल जला हरियर हरियर को भीती होला। अब अगर लोग तो नहीं पहले लौकत रहला। कोई राग जो कोमल है किंतु कर्णु ने अशांतिमय है किंतु उद्गमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप सा उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे। ऊँघना समझते हैं ना? पहले ही बताए थे, मतलब नींद आ रही थी उनको। और मालती उस समय भोजन के निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। दही जमाने के लिए क्या कर रही थी? बर्तन को धो रही थी कि बढ़िया से एक दही जमेगा तो सब कोई खाएगा। और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है, मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। कितना टाइम होने वाला है? धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। पूछते हैं कि इतना लेट तक क्यों काम करती हो? तो कहती है तो रोज का है, इतना टाइम मुझे लगता है। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी सैसोचित वामनता से भर उठा और खींचकर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तब तक इसी बीच में टीटी जो है धीरे धीरे घुसुक घुसुक के पलंग से नीचे गिर गया और उसका चिल्लाना शुरू। भाई गिरेगा तो चिल्लाएगा ही। महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ? मैंने झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। कहते हैं रोज के काम भाई, ये रोज गिरला रोज चिल्लाला, यही है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मतलब लेखक को यहाँ पे बुरा लगता है कि मालती को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि रोज गिरता है। एक माँ को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसे दुख होना चाहिए कि मेरे बच्चे को चोट लगी है, लेकिन इसके लिए भी उसको टेंशन नहीं है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मिथ्या मतलब होता है झूठ, मिथ्या मतलब झूठ। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। सिसकी समझते हैं आप लोग? बीच बीच में नहीं होता इसको क्या बोलते हैं? सिसकी बोलते हैं। तेज मतलब सांस हो जाना। तो ऐसा टीटी कर रहा था। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। कितना बज गया था? 11 बज गया। मैं अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात की थी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति ठठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। मतलब उसके मन में आया कि आज का काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को। तो आज के लिए इतना ही।